हेलो, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानव शरीर। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। यहाँ से कई सारे सवाल एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं और लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में हम रिवीजन भी करने वाले हैं ताकि आपको जितने भी प्रश्न हमने कवर करवाए हैं सारे आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर होगा 8। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? काफ़ी सिंपल सा सवाल है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है ऑप्शन ए वाला, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? कितनी है? तो सही उत्तर होगा 16 से 18 बार है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कितना होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, 1350 से लेकर 1400 ग्राम इतना मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें हम, कितना वजन होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक वजन होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है फीमर। जांग में जो हड्डी होती है सबसे बड़ी, उसको फीमर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या नाम है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा इसका मध्य कर्ण में है। ठीक है, क्या नाम है जिसका? स्टेपिज नाम है। इस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। यह कहाँ है? मध्य कर्ण में है। सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत की बात हो रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। जो हमारा जबड़ा है, इसकी जो हड्डी है यह सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा एनामेल। एनामेल सबसे कठोर तत्व है। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे अध्ययनों का अलग अलग नाम है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा इसमें से? सही जवाब है ऑप्शन सी वाला, कैलोलॉजी। नाम है कैलोलॉजी। यह मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, कैलोलॉजी। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यह सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 मिलीमीटर। अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो सही उत्तर होगा 23 सेकेंड्स लगते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 65 से लेकर 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। याद रखिएगा, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 65 से लेकर 80% तक होती है। अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? कुछ इस तरह से सवाल पूछा है आपसे कि रक्त की जो मात्रा है यह शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर है 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। ठीक।
अगला सवाल है मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है याद रखिएगा। सही उत्तर है इसका 7.4 पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। अगला सवाल देखिएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो सही उत्तर होगा इसका किडनी। किडनी शुद्ध करती है रक्त को। ठीक है। अगला सवाल है, लाल रक्त का कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है। ठीक है, कितने से कितने दिन तक? 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से लेकर 4 दिन का होता है। अगला सवाल देखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो अपना ब्लड हर किसी को दे सकता है? तो ओ वाले व्यक्ति जो है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है या फिर ओ है, वह व्यक्ति अपना जो ब्लड है वह किसी को भी दे सकता है, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकता है। अगला सवाल पूछा है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? कौन सा होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी ब्लड को एक्सेप्ट कर ले? ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप अगर AB है तो वह व्यक्ति किसी भी ब्लड को ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड अपने में एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, AB वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति को और उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसको AB दोगे तभी चलेगा, उसे आप कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं जीवित रखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं मुंह से ही इसका जो पाचन क्रिया है, जो प्रोसेस होती है वह शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? किस आंत में होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंतें हैं इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका यकृत। लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग। अगला सवाल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अब बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जस्ट अभी हमने नाम पढ़ा, तो यकृत जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं हम उस यंत्र को जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो उसका नाम होगा ऑप्शन डी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा क्या लिखा है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। ठीक है, ये जितने भी यंत्र होते हैं सारे आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक और बार याद कीजिएगा, रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी कुल हड्डियाँ हैं आपके शरीर में? 206। कितनी हड्डियाँ हैं? 206। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब ऑप्शन ए वाला 639। टोटल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्या कहते हैं इसको? जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है? सही जवाब होगा इसका टाइलिन।
क्या है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? हम टाइलिन कहते हैं। अगला सवाल है, लिंग निर्धारण होता है जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वह मेल है या फीमेल, यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, यह किस पर डिपेंड करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा होना है यह मेल होगा या फीमेल होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 4 कोष्ठियाँ होती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका 46। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इन चारों में से सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला सवाल देखिएगा, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? कितना बनता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 1.5, 1.5 लीटर इसमें मानव शरीर में मूत्र बनता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब है यूरिया के कारण। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला सवाल है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 6। कितना है पीएच मान? 6 है। अगला सवाल, विटामिन ए संचित रहता है, किसमें संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए वाला। देखिए, कितना सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 310 के मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, यह तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर आपको ऑप्शन में से इन तीनों में से कुछ भी एक दिया जाए या फिर ये तीनों चीज़ें दी जाए तो इन पर टिक लगाइएगा। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 के होता है। अगला सवाल है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पैर में पाई जाती है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला सवाल, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है या फिर किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, प्रमस्तिष्क। इसे हम इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क है सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए, रिवीजन कर लेते हैं एक और बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी लोगों से, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, शुरू करते हैं रिवीजन। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 8 होती हैं। मानव का हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। क्या है? कैलोलॉजी है।
सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होना चाहिए। अगला पॉइंट है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से लेकर 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर होती है। अगला पॉइंट है मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट है रक्त को शुद्ध करता है, किडनी करता है। लाल रक्त का कण का जो निर्माण होता है यह अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन तक यह जीवित रह सकता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना है? 2 से लेकर 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला पॉइंट है लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? AB। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्लड बैंक कहलाता है, पलीहा कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्त्रावित होता है, किसके द्वारा? यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत, लीवर। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन सी है? याद रखिएगा, यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है, किस चीज़ पर निर्धारित करता है? यह पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है। अगला देखिएगा, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। ठीक है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एंड वीनर। अगला है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 और 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? 6। विटामिन A संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान कितना है? याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं, या फिर 310 के आप कह सकते हैं। ठीक है, 310 की। देखिए अगला पॉइंट है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला सवाल है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम कहलाता है। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। सवाल है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, क्या ज़रूरी है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी उत्तर है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यह जो सवाल है यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मानव शरीर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला आंत। आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला एंट अमीबा। पेचिस रोग के लिए एंट अमीबा प्रोटोजोया उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? जीवाणु इसका कारण है। जीवाणु इंग्लिश में से हम बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? BSSC 2015 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला एड्स। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होता है इसमें? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला फ्लूओराइड। फ्लूओराइड होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए, फ्लूओराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खसरा रोग का कारक क्या है? इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। CDS 2015 का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला विषाणु। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में हम वायरस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन सी वाला कीमोथेरेपी। याद रखिएगा, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है। देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं उसको हमने कवर कर लिया है। अलग से वीडियो बनाई है विटामिन के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बायोलॉजी जीके करके, वहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला पैनक्रियास। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? पैनक्रियास के खराब होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर होता है जीवाणु के कारण। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला एडिस एजिप्टी। याद रखिएगा, एडिस एजिप्टी, इसके कारण डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? इसमें से कौन सी बीमारी है जो पानी के द्वारा नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला फ्लू। फ्लू पानी के द्वारा नहीं होती है, बाकी टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, याद रखिएगा अमीबियासिस, हैजा, टाइफाइड, ये सब पानी के द्वारा होने वाली बीमारी है, लेकिन जो फ्लू है ये पानी के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला एक वायरस होता है जो पोलियो का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा
क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग की वाहक होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। शरीर में क्या संचित होता है? तांबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाला, तांबा। विल्सन जो रोग है एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में तांबा शरीर में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। याद रखिएगा, जो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती रहती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, यकृत। पीलिया यकृत में संक्रमण के कारण होता है। जो पीलिया बीमारी है यह यकृत में संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है यह संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, रक्तहीनता। रक्तहीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी इसमें से कौन सी है? वह है खसरा। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो विषाणु वायरस के द्वारा होती हैं। जो इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है, पहली एड्स, दूसरी डेंगू ज्वर, तीसरी पोलियो, चौथी इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोद, खसरा, ट्रैकोमा, रेबीज, हर्पीस, पीलिया, हेपेटाइटिस। ये सब विषाणु जनित रोग हैं। ये सारे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? चेचक ये पूरे शरीर में हो जाता है, संपूर्ण शरीर में। इसका जो वायरस है वह कौन सा है? याद रखिएगा, वेरिओला वायरस। इसके होने का कारण है वेरिओला वायरस। तेज बुखार होती है, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, घुमा घुमा कर पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? बताइए। देखिए, घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, एसएससी 2011 में भी पूछा है और यूपीपीसीएस 2007 में भी पूछा है। करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रमण के कारण जो नहीं होता है, तो चेचक हो जाता है, हैजा हो जाता है, यक्ष्मा हो जाता है, लेकिन मधुमेह ये संक्रामक रोग नहीं है, संक्रमण के कारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार का संचार किससे होता है? किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक बीमारी के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक स्मॉल पॉक्स, इसके लिए खोजा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? बताइए क्या आंसर होगा? अभी मैंने बताया, बहुत सारे नाम आपको बताए थे मैंने, जो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। याद रखिए, एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोद, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज, हर्पीस। ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? आमतौर पर मच्छरों के द्वारा फैलती है, वह है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। आंवला जो होता है यह स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है आंवला में, ज़्यादातर खट्टे फलों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स होता है, एड्स किस वजह से होता है? विषाणु से होता है, याद रखिएगा। जो एड्स है यह विषाणु से होता है। विषाणु मीन्स वायरस, याद रखिएगा। एक पूरी लिस्ट अभी आपको मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है मानव गुर्दे में पथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गलगंड घेंगा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? नमक की कमी के कारण होती है। किसको प्रभावित करती है? कौन से अंग को प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। इसको यह प्रभावित करती है, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय, कवक, कवक फंगस फफूंद को ही कहते हैं। इसमें से कौन सा वह रोग है जो कवकीय रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, दाद। देखिए बहुत सारी नाम है, जो प्रमुख है उसे याद रखिएगा। दमा होता है फंगस के कारण, एथलीट फुट होता है, खाज होता है, गंजापन होता है और दाद होता है। ये सब फंगस के कारण होने वाले रोग हैं, याद रखिए। दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, खसरा। खसरा एक संचारक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? SSC 2012 का क्वेश्चन, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची है, आपको मैच करके बताना है। अगर आपने जितना भी अभी हमने पढ़ा है, अगर आपने सब ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। प्लेग, प्लेग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, यह जीवाणु के कारण होता है। देखिए जो बैक्टीरिया है, जीवाणु बैक्टीरिया, इसके द्वारा जो होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा, टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड और जो सिल्फीस, इस तरह की जो बीमारियां हैं ये सब बैक्टीरिया से होती है। याद रखिएगा, एक और बार रिपीट करते हैं। टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कॉड, सिल्फिस। ठीक है, ये सारी बीमारियां जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखिएगा, एड्स। एड्स किससे होता है? कौन से किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु वायरस के द्वारा। गंजापन, गंजापन किसके कारण होता है बताइए? गंजापन कवक के कारण होता है। अभी हमने देखा था फंगस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? दमा, एथलीट फूट, खाज, गंजापन, दाद, है ना। मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोया, इसके द्वारा होता है। प्रोटोजोया के द्वारा होने वाले जो रोग हैं, याद रखेगा, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैचिस, काला जार, ये सब प्रोटोजोया के द्वारा होता है ना। इससे होने वाले रोग हैं। एक और बार रिपीट करते हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैचिस और काला जार। देखिए जिस तरह से हमने मैच किया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया है UPPCS 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, 4, 3, 2, 1। मैच करेंगे आप तो आंसर ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? वह है कर्क रोग। संक्रामक कौन कौन सी है? हेजा है, चेचक है, क्षय रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है, किसके संक्रमण के लिए है MDT? यह कोढ़ संक्रमण के लिए होता है MDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल परीक्षण से की जा सकती है टाइफाइड की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? DTP बच्चों को क्यों दिया जाता है? ताकि काली खांसी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? यह किया जाता है एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। याद रखिएगा, एनोफिलिस मच्छर के द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को। याद रखिएगा, इसमें जो बॉडी होती है वह पीली हो जाती है, जो त्वचा होती है ना ऊपर की स्किन वह पीली पीली दिखती है, आंखें पीली नज़र आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीर रक्तस्राव क्या है? अधीर रक्तस्राव क्या है? यह है एक आनुवंशिक विकार। याद रखिएगा, यह एक आनुवंशिक विकार है, अधीर रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV क्या है? यह विषाणु रोग है, यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है, कालाजार। कालाजार एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी SSC 2013 में। बताइए आंसर क्या होगा इसका। एड्स देने वाले वायरस की पहचान की गई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। याद रखिएगा, प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है यह रोग केवल वंशानुगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मलेरिया है यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता है? पोलियो होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड होता है क्या? नहीं होता है। 2017 का क्वेश्चन है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड। इससे प्रभावित होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंतें इससे प्रभावित होती है। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी और इससे होता क्या है? तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है। ठीक है, जीवाणु का नाम भी याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग होता है रेबीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगी। प्लेग किससे फैलता है बताइए। प्लेग फैलता है जीवाणु से, जीवाणु बैक्टीरिया से फैलता है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? फंगस के कारण होने वाला रोग इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, त्वचा का प्रदाह। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन बी वाला, त्वचा का प्रदाह। यह जो रोग है यह कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होने वाली बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, यह प्रभावित करती है खून को। याद रखिएगा, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, मरास्मस। याद रखिएगा, मरास्मस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा। याद रखिएगा, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू एक बुखार है। देखिए, डेंगू और मलेरिया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। जो मलेरिया है यह मादा एनाफ्लीज के द्वारा होता है, लेकिन जो डेंगू है यह मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा इसमें से? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला, चेचक स्मॉल पॉक्स का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? यह दिमाग को ग्रसित करता है, जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? यह मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? बताइए, कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर होता है जीका वायरस का वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? बताइए, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला जो है यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग है, वहाँ पर इसका प्रकोप होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है। ल्यूकोडर्मा किस तरह की बीमारी है? कौन से अंग की बीमारी है? यह त्वचा की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है। किसकी सूजन के कारण होता है? डैश है बीच में, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है निमोनिया। फेफड़ों की सूजन के कारण होने वाली बीमारी है। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, CDS 2019 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्द्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? निर्द्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सर्च करके ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में सर्च करिएगा। अगर जिसे नहीं पता है तो वो और इसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। रिवीजन करने के लिए आपको PDF भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कभी कभी थोड़ा सा लेट भी अपलोड किया जाता है, लेकिन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो थोड़े समय बाद डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है?
उत्तर ऑप्शन ए वाला जीवाणु, हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? उत्तर ऑप्शन बी वाला एक वायरस है पोलियो का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला आंत, टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया कौन सा है? उत्तर ऑप्शन ए वाला एंट अमीबा है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? उत्तर ऑप्शन डी वाला एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? उत्तर ऑप्शन बी वाला फ्लोराइड होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? उत्तर ऑप्शन बी वाला विषाणु है खसरा रोग का कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन बी वाला ल्यूकेमिया के नाम से आमतौर पर जाना जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला पैनक्रियास की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला सवाल है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचरित होता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला एडिस एजिप्टी एक मच्छर है जिसके द्वारा डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? यह होता है नेत्रगोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? उत्तर ऑप्शन ए वाला फ्लू पानी द्वारा नहीं होती है, लेकिन टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस ये सब पानी के द्वारा फैले जाने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग जो है यह फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है? उत्तर ऑप्शन ए वाला तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया होता है यकृत में संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? उत्तर है ऑप्शन बी वाला फाइलेरिया रोग की वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग है जो संक्रामक है? तो देखिए, डिप्थीरिया जो है यह संक्रामक रोग है, लेकिन मधुमेह कोई संक्रामक रोग नहीं है, गठिया भी नहीं है, कैंसर भी कोई संक्रामक रोग नहीं है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी वाला रक्तहीनता, यह शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला खसरा एक विषाणु जनित रोग है। अगला सवाल, चेचक होने का क्या कारण है? चेचक वेरिओला वायरस है। चेचक एक वेरिओला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है वह है मधुमेह, लेकिन यक्ष्मा, चेचक और हैजा ये सब संक्रामक रोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है।
अगला सवाल, कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार जो होता है यह सिकता मक्खी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? उत्तर है ऑप्शन बी वाला, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए पहला टीका खोज निकाला। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, वायरस। हेपेटाइटिस जो है यह वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलती है? कौन सी बीमारी है? मलेरिया है ना। गठिया, पीलिया, छोटी माता, ये सब मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। मलेरिया जो है यह मच्छरों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के लिए आंवला उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है, एड्स किससे होता है? एड्स विषाणु से होता है। अगला सवाल है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? उत्तर ऑप्शन बी वाला, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल गलगंड घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, थायराइड ग्रंथि को यह प्रभावित करती है घेंघा, जो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? उत्तर ऑप्शन सी वाला, दाद। दाद एक कवकीय रोग होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, खसरा। खसरा एक संचारक बीमारी है। अगला सवाल, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? यह आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से हम समझते हैं कि यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ठीक है, अफ्रीका जो है, पश्चिमी अफ्रीका वाला जो पार्ट है, वहाँ पर एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला, वहाँ पर यह फैला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? वह है कर्क रोग। कर्क रोग असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन चेचक, हैजा और क्षय रोग ये सब संक्रामक प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग जो है वह है हैजा। ठीक है, हैजा एक जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा होता है? दूध होता है। अगला सवाल, बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? किसके संक्रमण के लिए है? कौड़ संक्रमण के लिए होता है MDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? उत्तर है ऑप्शन सी वाला, टाइफाइड। टाइफाइड की जो पहचान है यह विडाल परीक्षण से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? उत्तर ऑप्शन डी वाला, काली खांसी। काली खांसी के लिए होता है DTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, एनोफिलीस मच्छर के द्वारा। एनोफिलीस जो मच्छर है यह मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगला सवाल, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, निमोनिया किस अंग की सूजन के कारण होता है? निमोनिया जो है यह फेफड़े की सूजन के कारण होता है। अगला सवाल है, HIV क्या है? HIV क्या है? यह विषाणु रोग है। HIV क्या है? विषाणु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, कालाजार। कालाजार एक संक्रामक रोग है। अगला सवाल है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? उत्तर ऑप्शन बी वाला, 1981 को पहचान हुई थी एड्स देने वाले वायरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? वह कौन सा रोग है? वह है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज की थी रोनाल्ड
रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मलेरिया मादा एनाफिलीज की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? वह है टाइफाइड। टाइफाइड जो है यह विषाणुओं के कारण नहीं होता है, लेकिन पोलियो, चेचक और इन्फ्लुएंजा की जो सारी बीमारियां हैं ये सब वायरस के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का जो टीका है यह नवजात बच्चे को लगाया जाता है, BCG का टीका। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कहते हैं प्लेग को, ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेबीज क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, विषाणु जनित रोग होता है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है? याद रखिएगा जो प्लेग है यह जीवाणु से फैलता है। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु से जुड़े हुए, तो आपको याद रखना है कौन सी बीमारी किससे फैल रही है। नेक्स्ट, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण त्वचा का प्रदाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलासेमिया। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? यह खून को प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, जो वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ठीक है, डेंगू एक बुखार है। नेक्स्ट है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का? चेचक। चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस जो है यह दिमाग को ग्रसित करता है। अगला सवाल, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस जो है यह मच्छर की वजह से संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? देखिए बहुत सारे मच्छर होते हैं, सबके नाम अलग अलग है। देखिए क्यूलेक्स एक तरह का मच्छर है, एडिस भी है, एनाफिलीज भी है और क्यूलिसिटा ये भी मच्छर है। तो याद रखिएगा जो एडिस है, एडिस मच्छर है यह जीका वायरस का वाहक होता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो यह कैल्शियम ऑक्सल्ट की वजह से बनती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो है यह इटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी है? वह है AZT जीडोवुडीन जो दवाई है यह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई एक दवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आंवला है स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? उत्तर है ऑप्शन डी वाला, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। अब जो अगला सवाल है, शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी से शुष्काछिकोप। अगला सवाल देखिएगा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? इसमें से कौन सा खट्टा फल है? वह है आंवला विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? वह है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से यह होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? वह विटामिन ए। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? धूप में अगर हम बैठते हैं सुबह सुबह तो हमारे शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? वो होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता। रक्त के थक्के जमने की विफलता विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग हो सकता है? बेरी रोग हो जाता है अगर हम पॉलिश की हुई कोई भी चीज़ खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और समापोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा होती है? बताइए। आयरन। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पालक के पत्तों में होती है। नेक्स्ट है, लोह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लोह की आवश्यकता होती है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लोह की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। इस सारी चीज़ों के लिए लोह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स नामक जो रोग है यह विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो थोड़ी समय के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है, घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह B12 की कमी के कारण जो घातक एनीमिया है यह होता है। ठीक है, घातक एनीमिया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? यह लोहे की कमी से होता है। ठीक है, B12 लोहा, इसकी कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी हो तो? देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, विटामिन ए। विटामिन ए जरूरी है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? वह विटामिन ए। विटामिन ए मदद करता है इन्फेक्शन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? वह है विटामिन सी। विटामिन सी निकल जाएगा अगर आप छीलने के बाद सब्जी को धोएंगे तो, इसलिए बेटर है कि आप पहले ही सब्जी को धो लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, पुरुष में अरक्तता हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? वह है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। इसमें विटामिन ए आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गोल्डन राइस में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसको ठीक करने के लिए हमें आंवले की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंवले में ही विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखिएगा आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? और दूसरा सवाल है, सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? हमें सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है अगर सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर गिरेगी तो? चलिए क्या होगा उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।